एक्सेस। अब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस क्या काम करता है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस आपके सेम एक्सेल की तरह ही वर्किंग करता है, लेकिन एक्सेल में जिस तरीके से हम टेबल्स और ये सारी चीजें बनाते हैं, इसमें आप एक एप्लीकेशन बना सकते हैं जिसके थ्रू आप उस ऑब्जेक्ट को या जो भी आपको शीट बनानी है, कोई भी आपको फॉर्म क्रिएट करना है, वो इजीली इसमें आप क्रिएट कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट का ही एक पार्ट है। जैसे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट होते हैं, वैसे ही एक्सेस भी होता है। और जो एक्सेस है आपके हर जने के कंप्यूटर में अवेलेबल होगा, क्योंकि जब आप माइक्रोसॉफ्ट इंस्टॉल करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट के साथ के अंदर एक्सेस भी इंस्टॉल होता है। तो आप जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस चेक करेंगे तो आपको अवेलेबिलिटी दिखाएगा उसके अंदर। तो ये आपके सामने स्क्रीन शेयर हो रही है आपकी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की। तो ये वही तरीका है, वो आप स्टार्ट पे जाके आप एक्सेस टाइप करना, आपके पास सॉफ्टवेयर होगा ऑलरेडी अवेलेबल। तो आपने क्लिक किया इसके अंदर, तो जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने एक स्क्रीन शो होगी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन जो है न्यू का, न्यू में यहाँ दिया हुआ है ब्लैंक डेटाबेस। अब ये जो ब्लैंक डेटाबेस है, जैसे हम वर्ड में फाइल को ओपन करते हैं तो वर्ड में जो फाइल बनती है वो बनती है डॉक्यूमेंट फाइल। ऐसे ही हम बात करें एक्सेल में जो फाइल बनती है वो बनती है स्प्रेडशीट। तो ऐसे ही अगर आप एक्सेस में आप ओपन करेंगे फाइल, तो वो जो फाइल है वो बनती है डेटाबेस के थ्रू, क्योंकि ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को बिलोंग करता है, डेटाबेस मैनेजमेंट करता है। तो इसमें जो भी आपकी फाइल क्रिएट होगी वो ब्लैंक डेटाबेस के अकॉर्डिंग ही क्रिएट होगी। तो आपने सबसे पहले ब्लैंक डेटाबेस पे क्लिक किया। ब्लैंक डेटाबेस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे फाइल का नेम है। तो यहाँ फाइल का नाम अभी दे रहा हुआ है डेटाबेस 3। तो मैं इसको फाइल का नाम चेंज करता हूँ। जैसे मैंने नाम दे दिया IIGJ जयपुर नाम दे दिया मैंने इसका, एंड देन क्रिएट। तो जैसे आप क्रिएट करेंगे तो क्रिएट करते ही आपके सामने एक मेन्यू ओपन होगा। तो यहाँ आप देखेंगे, यहाँ पे ऑल एक्सेस ऑब्जेक्ट का एक ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ एक टेबल दिया हुआ है, यहाँ टेबल 1 है। तो ये आप देख रहे हैं, ये जो एरिया है ये बिल्कुल एक्सेल की तरह ही है। इसी के अंदर ऐसे ही इसमें कॉलम्स हैं, रोज हैं, सारी चीजें इसके अंदर आप ऐड करना चाहें इसमें ऐड भी कर सकते हैं। इस वाले जो व्यू है, इस व्यू को हम कहते हैं डेटा शीट व्यू। तो अगर आपको डेटा शीट व्यू चाहिए तो आप इस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। ये बिल्कुल एक्सेल की तरह ही होता है। इसमें कॉलम्स होते हैं, रोज होती हैं। कॉलम को ये जो कहता है कॉलम, इसमें कॉलम नहीं कहा जाता, इसमें बोला जाता फील्ड। तो जो भी अगर आपको फील्ड इसमें क्रिएट करनी है वो आप इसमें क्रिएट कर सकते हो। जैसे हम एक्सेल के अंदर जब भी कोई डेटा डालते हैं, जैसे मान लीजिए मुझे स्टूडेंट का डेटा डालना है, नेम, फादर्स नेम, ये तो सबसे पहले हम हेडर में उसका लिखते हैं नेम, फादर्स नेम, एड्रेस, फोन नंबर, सारी डिटेल पहले वाले रो में लिखी जाती है, ऊपर ही ऊपर कॉलम के अंदर। तो इसी तरीके से इसमें भी आप क्रिएट कर सकते हो। देन एक्सेल में हम उसके नीचे हर एक चीज को, डेटा को एक एक करके टाइप करते हैं। तो आपको अगर वही जो आप टॉप में जो कॉलम बनाते हैं, हेडर्स बनाते हैं, अगर आपको हेडर्स इसमें क्रिएट करने हो तो वो हेडर्स कैसे क्रिएट करते हैं? तो अभी आप जो व्यू देख रहे हैं वो देख रहे हैं डेटा शीट व्यू। आपको क्रिएट करने हैं सारे हेडर्स, तो आप यहाँ जाएंगे व्यू के अंदर। यहाँ पे सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है डिजाइन व्यू। तो जो भी आपको क्रिएट करना है इसके अंदर, जो भी हेडर, जो भी आईडीज आपको क्रिएट करनी है, आप डिजाइन व्यू पे करेंगे। तो जैसे आपने डिजाइन व्यू पे क्लिक किया तो ये आपसे नेम पूछता है, किस नेम से आपको सेव करना है। तो मैंने जैसे अभी नाम दे दिया IIGJ जयपुर स्टूडेंट डेटा। तो आप मल्टीपल टेबल्स भी क्रिएट कर सकते हैं। तो मैंने ओके पे प्रेस किया। तो जैसे मैं ओके प्रेस करता हूं तो यहाँ पे एक फील्ड क्रिएट हो जाती है। यहाँ आप देखिए ये टेबल मेन्यू है, यहाँ पे आपको दिख रहा है IIGJ जयपुर स्टूडेंट डेटा है। तो सबसे पहले फील्ड नेम, तो जो हम फर्स्ट कॉलम की बात कर रहे हैं, जो हम एक्सेल में क्रिएट करते हैं टॉप में, तो वो कॉलम आपको यहाँ पे क्रिएट करना है। किस तरीके से? जैसे फर्स्ट हमने दिया फील्ड नेम ID। अब आईडी मतलब स्टूडेंट आईडी की बात कर रहे हैं हम। तो जैसे मैंने यहाँ दे दिया, मैंने यहाँ पे क्लिक किया और इसको नाम दे दिया स्टूडेंट आईडी। तो स्टूडेंट आईडी होनी चाहिए। अब कैसी स्टूडेंट आईडी? उसके आगे, इसके आगे दे रखा है ऑप्शन डेटा टाइप। डेटा टाइप में दिया हुआ है ऑटो नंबर। ऑटो नंबर क्या होता है? ये इस तरीके से होगा कि जैसे ही आप फील्ड बाद में, जैसे एक्सेल में हम एक एक रो बनाते हुए जाते हैं, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, तो आपको हर बार आईडी क्रिएट लिखनी पड़ती है। इसमें ऑटो नंबर का मतलब ये है कि आपने एक दिया, उसके बाद आप सेकंड पे जाना चाहते हैं, तो जैसे आप एंटर दबाएंगे ऑटोमेटिकली वो सेकंड पे चला जाएगा। तो ये मैं आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ। जैसे कि मैंने एक दिया नेम, नेम को मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। ये मैंने क्लिक किया टेक्स्ट, नेम हम टेक्स्ट में लिखने वाले हैं।
तो स्टूडेंट आईडी हमने ऑटो नंबर, नेम एंड टेक्स्ट, ठीक है। अब इसको मुझे रन करके देखना है कि रन करने के बाद किस तरह से अप्लाई होगी। तो आप वापस जाएंगे व्यू के अंदर, यहाँ पे एक वापस दिया हुआ है डेटा शीट व्यू। तो जैसे मैं डेटा शीट व्यू पे क्लिक करूंगा एंड देन मेरे को सेव करना है फाइल को, सबसे पहले यस किया। तो अब आप देखिए यहाँ पे स्टूडेंट आईडी लिखा हुआ है और नेम, तो ये इसकी फील्ड है। तो जैसे मैं यहाँ पे नाम टाइप करता हूँ, मैंने नेम पे क्लिक किया, मैंने नाम दिया, जैसे मैंने दिया कृष्ण, तो ऑटोमेटिकली स्टूडेंट आईडी 1 आ गया। तो मैंने सेकंड पे क्लिक किया, जैसे मैंने यहाँ पे नाम लिखा तो ऑटोमेटिकली वो सेकंड आ गया। तो स्टूडेंट आईडी इसमें ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगी, जितनी बार आप यहाँ पे कुछ भी टाइप करेंगे वो ऑटोमेटिकली उसको क्रिएट करता हुआ जाएगा। तो इस तरीके से आप स्टूडेंट आईडी यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। अभी मैं इन सबको जो नीचे के ऑप्शंस हैं इनको मैं वापस डिलीट करता हूँ। डिलीट रिकॉर्ड, आप रिकॉर्ड को अगर आपको डिलीट करना है आप इस तरीके से रिकॉर्ड डिलीट कर सकते हैं। अगेन डिलीट रिकॉर्ड एंड डिलीट रिकॉर्ड। तो ये आपका स्टूडेंट आईडी और नेम। अब मुझे और भी फील्ड चाहिए जो जो मुझे इसमें अप्लाई करनी है, तो मैं वापस से मुझे उस वाली फील्ड में जाना पड़ेगा डिजाइन व्यू के अंदर। तो मैंने डिजाइन व्यू पे किया, स्टूडेंट आईडी और नेम है यहाँ पे, मुझे और नंबर्स चाहिए। तो हमने दिया यहाँ पे जैसे कि फर्स्ट नेम लिया, देन उसके बाद हमने दिया लास्ट नेम पे क्लिक किया, लास्ट नेम, ये भी हमें टेक्स्ट में ही चाहिए। लास्ट नेम के बाद में हमने दिया फादर्स नेम, ये भी मुझे टेक्स्ट में चाहिए तो मैं टेक्स्ट ही रखूंगा। फादर्स नेम के बाद में मैंने दिया डेट ऑफ बर्थ, तो मैंने लिखा यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ पे क्लिक किया यहाँ पे। अब डेट ऑफ बर्थ टेक्स्ट में तो आएगी नहीं, डेट ऑफ बर्थ आएगी डेट्स के अंदर। तो आप इसके अंदर ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ मल्टीपल ऑप्शन दिए हुए हैं, टेक्स्ट, मेमो, नंबर, डेट एंड टाइम, करेंसी, अलग अलग। तो हमें डेट ऑफ बर्थ डेट एंड टाइम में चाहिए, तो आप यहाँ पे डेट एंड टाइम पे क्लिक कर दीजिए। तो डेट एंड टाइम आप यहाँ पे डाल सकते हैं। देन उसके बाद डेट ऑफ बर्थ के बाद में हम इसमें लेते हैं, मान लीजिए आधार नंबर। तो आधार नंबर आपका जो होगा वो आपका होगा टेक्स्ट में, एक सेकेंड, आधार नंबर आपको चाहिए नंबर्स के अंदर, तो मैंने नंबर पे डाल दिया। तो अब इसके अंदर अल्फाबेट टाइप नहीं होगा, जो भी टाइप होगा वो आपका न्यूमेरिकल की ही टाइप होगी। देन उसके बाद हमने दिया जेंडर अप्लाई कर दिया, जेंडर भी हमने टेक्स्ट में दे दिया। जेंडर के बाद हमने दिया एड्रेस भी हमें टेक्स्ट में चाहिए। देन सिटी हमने दिया, सिटी भी हमें टेक्स्ट में चाहिए। उसके बाद फोन नंबर, मान लीजिए फोन नंबर मैंने दिया, फोन आपको चाहिए, टेक्स्ट में नहीं चाहिए, आपको फोन चाहिए नंबर्स के अंदर, तो आप नंबर्स यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। टेक्स्ट में आप अल्फाबेट और न्यूमेरिकल दोनों लिख सकते हो, लेकिन अगर आपने नंबर लिख दिया तो आप हमेशा न्यूमेरिक ही लिखेंगे, आप अल्फाबेट नहीं लिख सकते। मोबाइल के बाद में ईमेल आईडी, अब मैंने यहाँ दिया ईमेल आईडी। अब ईमेल आईडी आपने दिया यहाँ टेक्स्ट। अब ईमेल आईडी पे मैं ऐसा करना चाहता हूँ कि जब भी मैं ईमेल आईडी पे क्लिक करूँ ऑटोमेटिकली मेल वाले ऑप्शन में वो चला जाना चाहिए। देन यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है ईमेल के लिए, हाइपरलिंक। तो हाइपरलिंक में क्या है कि जब भी आप कोई ईमेल लिखोगे तो उस पर आप क्लिक करोगे तो सीधे आप अपने मेल अकाउंट पे जा सकते हो। तो आप ईमेल पे हाइपरलिंक करेंगे। अब ईमेल के अलावा मुझे इसमें फोटो भी अटैच करनी है इस वाले फील्ड के अंदर, तो मैंने यहाँ दिया फोटो पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आएंगे। अब टेक्स्ट में तो आएगी नहीं फोटो, तो इसके लिए आप यहाँ जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे अटैचमेंट पे। तो जैसे ही आप फोटो पे क्लिक करेंगे तो अटैचमेंट पे आप अटैच कर सकते हैं फोटो को इस तरीके से। तो ये हमने कुछ फील्ड बनाई है स्टूडेंट नेम से लेकर फोटो की एक फॉर्म बनाने के लिए। तो अब मुझे इसका व्यू देखना है कि इसका व्यू कैसा है। देन मैंने क्लिक किया व्यू, मैं गया वापस डेटा शीट व्यू पे। डेटा शीट व्यू पे मैंने क्लिक किया, मुझे फाइल को सेव करना होगा सबसे पहले, मैंने यस किया। तो आप देखेंगे यहाँ आपके सामने ये पूरा का पूरा डेटा शीट व्यू आपके सामने आ रहा है। स्टूडेंट नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, आधार कार्ड, जेंडर, एड्रेस, सिटी, ये सारी की सारी चीजें इसमें आ रही है। तो जैसे हम एक बार फील्ड को क्लिक करते हैं, जैसे मैंने मेरा ही नाम लिखा, देन फादर्स नेम, आप डेट ऑफ बर्थ इसमें डाल सकते हैं। तो आप डेट ऑफ बर्थ पे जाएंगे तो यहाँ पे देखिए कैलेंडर वाला ऑप्शन आ रहा है, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे इसको अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, मैं सीधे टाइप करता हूँ, सॉरी। तो अभी यहाँ मई आ रहा है, तो मुझे इसमें डालना है 25।
आपने डायरेक्ट यहाँ पे टाइप कर दिया। आधार नंबर, मुझे आधार नंबर डालना है, ये मैंने डाला। जेंडर आपने लिखा मेल। एड्रेस मान लीजिए मैंने एड्रेस लिख दिया फॉर मान्यवास। एंड देन सिटी मैंने नाम लिखा जयपुर। देन फोन नंबर लिखा, फोन नंबर मैंने कुछ भी डाल दिया। ईमेल आईडी मैंने डाला KRISHANKUMAR@gmail.com। तो अभी आप देखिए जो आपकी ईमेल आईडी आ रही है ना, वो ब्लू कलर के अंडरलाइन होके आ रही है। तो अगर आप जब आप इसको व्यू में देखेंगे तो आप डायरेक्टली इस पे लिंक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप आपकी मेल पे जा सकते हैं। देखिए इसमें एक हैंड का निशान आ रहा है इस तरीके से। एंड देन मुझे फोटो अप्लाई करनी है। देन मैंने फोटो पे क्लिक किया यहाँ पे। तो यहाँ पे एक अटैचमेंट का साइन बना हुआ है, आप इस पे डबल क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन ओपन होगा। देन आप ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के बाद आपके पास जहाँ पे भी आपकी फोटो पड़ी है, आप वहां से कोई भी आप फोटो को यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे मैंने मेरी फोटो ली, मैंने क्लिक किया एंड देन ओके, तो यहाँ पे अटैचमेंट 1 लिखा हुआ आ गया। ऐसे ही मुझे सेकंड नंबर पे जाना है। देन मैंने लिखा किसी का भी, आप कोई सा भी वो अटैचमेंट दे सकते हैं। जैसे मैंने डेट यहाँ पे डाली तो मैंने दे दिया या तो 8 2000, मैंने 2000 यहाँ डाल दिया। देन आधार कार्ड नंबर मैंने यहाँ पे जो भी मुझे देना है वो मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ। देन यहाँ पे मैंने लिखा फीमेल। फीमेल के बाद आपने एड्रेस दिया मयूर विहार। जैसे हम एक्सेल में कॉपी करते हैं उस तरीके से आप यहाँ पे भी इस चीज को अप्लाई कर सकते हैं। दिल्ली। देन आपने नंबर दे दिया इसके अंदर एंड देन 09@gmail.com। आपको कोई भी अटैचमेंट चाहिए, मैंने ऐड किया यहाँ से, मैंने फोटो पे क्लिक किया। आप फोटो में से आपने कोई फोटो क्लिक की एंड देन ओके, तो यहाँ अटैचमेंट हो गया। इसी तरीके से आप 2-3 यहाँ पे नाम क्रिएट कर सकते हैं। इस तरीके से आप डेटा शीट को क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी हमने सिर्फ 4 नाम डाले हैं। इसने आईडी चेंज क्यों किया, क्योंकि हम ऑलरेडी इसमें से डिलीट कर चुके थे आईडी, तो इसीलिए उसने 6 7 8 दिया है। तो चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे अभी हम इसको चेंज नहीं करेंगे। तो ये आपका ऑप्शन हो गया। और अगर आपको डिजाइन व्यू में जाके इसको देखना है, अगर आपको और कोई ऐड करनी है तो आप इसके अंदर इसको ऐड भी कर सकते हो। अब ऐड करने के बाद में अब मुझे इसको, जो आपका ऑब्जेक्ट है अभी जो बना रहे हैं, आप बना रहे हैं 1 बाई 1, एक एक के अंदर आप कॉलम डाल रहे हैं, डिटेल डाल रहे हैं। मुझे इस तरीके से क्रिएट नहीं करना, मुझे इसको फॉर्म बेस क्रिएट करना है। अपन गूगल पे फॉर्म करते हैं, कई वेबसाइट पे फॉर्म आते हैं। अगर आपको उसको फॉर्म की तरह क्रिएट करना है तो आप उसको फॉर्म की तरह भी क्रिएट कर सकते हैं। फॉर्म की तरह क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा क्रिएट के ऑप्शन पे। मैंने क्रिएट के ऑप्शन पे क्लिक किया तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है फॉर्म का, मैंने फॉर्म पे क्लिक किया। जैसे आप फॉर्म पे क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिकली जो आपने डायमेंशन, जो भी डिटेल आपने दे रखी है, यहाँ पे जो भी डिटेल है, तो आप देखिए यहाँ पे एक फॉर्म का ऑप्शन क्रिएट हो गया। तो यहाँ देखिए ऑटोमेटिकली आ गया स्टूडेंट आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, आधार कार्ड, मेल, एड्रेस, ये सारी डिटेल आपके पास में आ गई है। आपको इसको चेंज करना है। अभी ये जो व्यू आप देख रहे हैं, यहाँ पे एक ऑप्शन जाएंगे वापस व्यू में, अभी आप देख रहे हैं लेआउट व्यू। तो लेआउट व्यू में आप इसकी एडिटिंग भी कर सकते हैं, कलर्स चेंज करना हो या डिटेल, या आपको इसकी डायमेंशन चेंज करनी हो। जैसे मान लो मुझे इसको छोटा साइज चाहिए, ये भी मुझे थोड़ा कम चाहिए इस जगह से, तो इस तरीके से आप इसकी एडिटिंग भी करना चाहो तो एडिटिंग भी कर सकते हो। ये मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ये मेरा डिफॉल्ट फॉन्ट व्यू, डिफॉल्ट फॉर्म व्यू है। अगर आपको डिफॉल्ट नहीं चाहिए, अगर आपको खुद का क्रिएट करना है तो आप खुद का भी क्रिएट कर सकते हैं। इनमें आप ज्यादा एडिटिंग नहीं कर सकते ये डिफॉल्ट के अंदर। मुझे खुद का क्रिएट करना है फॉर्म, देन मैं क्लिक करूंगा, वापस इसको क्लोज करेंगे, इसको सेव नहीं करेंगे, हम नया फॉर्म क्रिएट करेंगे। तो नया फॉर्म क्रिएट करने के लिए आप वापस जाएंगे क्रिएट फॉर्म में, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है ब्लैंक फॉर्म का। तो मैंने ब्लैंक फॉर्म पे क्लिक किया। तो जैसे मैंने ब्लैंक फॉर्म पे क्लिक किया, एक फॉर्म यहाँ पे क्रिएट होता है। यहाँ पे एंड में आप देखेंगे फील्ड लिस्ट दिया हुआ है। फील्ड लिस्ट में शो ऑल टेबल पे आप क्लिक करेंगे तो जो जो आपने अभी आईडीज क्रिएट करी थी वो सामने आपके सामने शो कर रही है यहाँ पे।
तो जैसे मुझे ये आईडी यहाँ पे क्रिएट करनी है, किस तरीके से फॉर्म बनाना है, आप फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। अब जो फॉर्म है अभी हम बना रहे हैं लेआउट व्यू में, हम लेआउट व्यू में फॉर्म नहीं बनाएंगे। लेआउट व्यू में आपको बिल्कुल प्लेन ब्लैंक पेज मिलेगा, आप इसको जाएंगे डिजाइन व्यू में। तो डिजाइन व्यू में आप देखेंगे यहाँ पे ग्राफ पेपर की तरह वर्किंग हो रही है। आप ग्राफ पेपर को कम ज्यादा करना चाहें तो आप बढ़ा भी सकते हैं ग्राफ पेपर को इस तरीके से। तो हमको लेना है इसके अंदर डिजाइन व्यू। डिजाइन व्यू पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले मैंने लिया स्टूडेंट आईडी। मैंने इस पे डबल क्लिक किया, तो जैसे डबल क्लिक करता हूँ यहाँ पे स्टूडेंट आईडी आ जाएगी। तो जैसे मुझे स्टूडेंट आईडी यहाँ से स्टार्ट करनी है, देन स्टूडेंट आईडी आप क्रिएट कर सकते हैं। आप एक भी ऑब्जेक्ट को मूव करेंगे तो उसके साथ में जो उसका ऑप्शन है वो साथ साथ चलेगा। तो जैसे मुझे स्टूडेंट आईडी यहाँ चाहिए तो यहाँ पे क्रिएट कर दिया। ये आपका सेकंड ऑप्शन स्टूडेंट आईडी का। देन मुझे सारे डिटेल चाहिए तो मैंने क्लिक किया, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, डबल क्लिक कर रहा हूँ सब पे मैं, जेंडर, एड्रेस, सिटी, फोन एंड ईमेल आईडी, ये सारे मैंने ऑप्शंस क्रिएट किए। देन क्लिक किया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सारे ऑप्शंस पे मैंने शिफ्ट दबा के, अभी मैंने शिफ्ट दबा रखा है, शिफ्ट पे मैंने क्लिक किया और मैं उठा के मूव किया और इसके नीचे लाके मैंने ऑप्शन के रख दिया। ये लीजिए, तो आप देखेंगे ये सारे के सारे डिटेल यहाँ पे आ गया। ठीक है, देन स्टूडेंट आईडी आपके ये ऑप्शन है। अगर आपको इसको कम ज्यादा करना है तो आप यहाँ भी ये इसके थ्रू ये कम भी कर सकते हैं, ज्यादा भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे इन सबको यहाँ तक चाहिए, देन मैंने क्लिक किया, मैं सबको एक साथ ही ले लेता हूँ। शिफ्ट दबा के मैंने सबको सेलेक्ट किया, यहाँ तक मुझे चाहिए। ईमेल आईडी थोड़ा लंबा रहेगा तो मैंने ईमेल आईडी यहाँ तक कर दिया। अब ये जो इसमें एक ऑप्शन दिया हुआ है लास्ट वाला फोटो का, वो मैंने नहीं क्लिक किया था। फोटो मुझे इस पोजीशन पे चाहिए, इस जगह आनी चाहिए। देन मैंने फोटो पे डबल क्लिक किया, फोटो पे डबल क्लिक करते ही यहाँ फोटो वाला ऑप्शन आया। इस फोटो वाले ऑप्शन को मैं यहाँ लेके आता हूँ एंड देन मैंने इसके कॉर्नर को पकड़ के जो भी मुझे फोटो का साइज यहाँ पे चाहिए वो मैंने फोटो का साइज यहाँ पे लिया। देन अब जैसे ये फोटो यहाँ पे है, फोटो का नेम डिटेल यहाँ लिखा हुआ है। अगर आपको सिर्फ इसी ऑब्जेक्ट को मूव करना है तो देखो इसके ऊपर एक एरो रेक्टेंगुलर बॉक्स बना हुआ है ब्लैक कलर का, आप उस पर क्लिक करिए एंड देन मूव। उस केस में ऑब्जेक्ट पूरा मूव नहीं होगा, सिर्फ जो फील्ड आपने सेलेक्ट करी है वही मूव होगी। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ये मैंने फोटो यहाँ लिख दिया और ये फोटो का ऑप्शन यहाँ पे अप्लाई हो गया। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे स्टूडेंट आईडी सारी डिटेल आ चुकी है, ईमेल आईडी आ चुकी है। देन अब आपको देखना है ये ऑब्जेक्ट कैसा दिख रहा है। देन आपने क्लिक किया इस पे वापस से फॉर्म व्यू पे, तो आप देखिए फॉर्म व्यू पे जैसे क्लिक किया तो फॉर्म नंबर 1 स्टूडेंट आईडी थी, तो ऑटोमेटिकली वो आपके सामने पूरा ऑब्जेक्ट को वो दिखा रहा है, सामने शो कर रहा है। आप इसमें जो भी फील्ड चेंज करना चाहें, जैसे मैं यहाँ पे चेंज करना चाहता हूँ तो मैं इसमें चेंज भी कर सकता हूँ। अभी देखिए पहले आप लेआउट व्यू पे, अभी जैसे मान लीजिए आपको कुछ और एडिटिंग करनी है, जैसे डेट ऑफ बर्थ आपके एंड में आ रही है, अलाइनमेंट्स ठीक नहीं है, तो आप जाए, अब की बार आप डिजाइन व्यू पे नहीं जाएंगे, लेआउट व्यू पे। अगर हमें सिर्फ यही चीजें चेंज करनी है तो मैंने इन सबको सेलेक्ट, जैसे मुझे ये सारे ऑब्जेक्ट मुझे लेफ्ट अलाइनमेंट में चाहिए तो मैंने सबको शिफ्ट दबा के सिलेक्ट किया। लेआउट व्यू में ही आप ऑब्जेक्ट की एडिटिंग कर सकते हैं। देन मैंने क्लिक किया, सबको मैंने सिलेक्शन किया, यहाँ पे फॉर्मेट वाले ऑप्शन पे आया टॉप पे और मैंने लेफ्ट अलाइनमेंट कर दिया, तो ये सारे के सारे लेफ्ट अलाइनमेंट आएंगे। इसको भी मैंने लेफ्ट अलाइनमेंट कर दिया। इमेज आपको सेंटर लाइन करनी है, आप सेंटर लाइन कर दीजिए यहाँ पे। इस तरीके से आप इसको क्रिएट कर सकते हैं। देन आप वापस जाएंगे इसके अंदर, डिजाइन के अंदर, देन यहाँ पे आपने क्लिक किया वापस फॉर्म व्यू पे, तो आप फॉर्म व्यू पे आएंगे, इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। अब मुझे नया फॉर्म क्रिएट करना है, नई चीजें इसमें ऐड करनी है, तो इसके लिए आपको यहाँ पे कुछ बटन्स क्रिएट करने पड़ेंगे। मान लो आपको नया रिकॉर्ड क्रिएट करना है, तो नया रिकॉर्ड कैसे क्रिएट करोगे? अभी मैं इस पे जा रहा हूँ। अब जैसे मैंने यहाँ पे टाइप किया, मैंने कोई भी नया नाम दिया, जैसे मैंने दिया, तो यहाँ पे कुछ भी नई चीज ऐड नहीं हो रही है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे बटन्स थोड़े से क्रिएट करेंगे। तो बटन्स क्रिएट करने के लिए आप वापस से डिजाइन व्यू पे आइए। डिजाइन व्यू पे आने के बाद ये तो आपका फॉर्म का स्टाइल क्रिएट हो गया है। अब आपको बटन्स क्रिएट करने हैं, तो यहाँ डिजाइन का ऑप्शन है, तो यहाँ पे देखिए ये 4th ऑप्शन है बटन का। मैंने बटन वाले ऑप्शन पे क्लिक किया। ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे एक बटन बनाया मैंने, यहाँ पे एक बटन क्रिएट किया इस तरीके से। तो जैसे मैं बटन पे क्लिक करता हूं, ये बॉक्स ओपन होता है, कमांड बटन विजार्ड। तो इसमें अलग अलग कैटेगरी है,
तो वो आप कैटेगरी में से आप ऑब्जेक्ट्स को ले सकते हैं, जैसे रिकॉर्ड, नेविगेशन, ऑपरेशन, फॉर्म ऑपरेशन। तो ये फॉर्म से रिलेटेड अलग अलग इसने कैटेगरी दे रही है। तो मैंने फर्स्ट लिया रिकॉर्ड नेविगेशन, इसमें मैंने क्लिक किया गो टू फर्स्ट रिकॉर्ड। अगर आपने देखा है कई बार फॉर्म या कुछ एग्जाम टाइप में हम देते हैं, उसमें ऑप्शन होता है कि आपको फर्स्ट में जाना है या लास्ट। जीमेल पे भी ऑप्शन आता है नेक्स्ट नेक्स्ट का, या बैक में जाना है, आगे जाना है। तो आप इस तरीके से बटन यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मुझे पहला बटन चाहिए गो टू फर्स्ट रिकॉर्ड का, तो मैंने गो टू फर्स्ट रिकॉर्ड पे क्लिक किया, देन नेक्स्ट। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आएगा टेक्स्ट चाहिए या पिक्चर चाहिए। आप टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ फर्स्ट रिकॉर्ड लिखा हुआ आएगा। आपने पिक्चर पे क्लिक किया तो पिक्चर पे दो ऑप्शन है, अलाउ अप एंड गो टू फर्स्ट। तो मैं गो टू फर्स्ट का ऑप्शन लेता हूँ, देन नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद ये कमांड का नाम देगा, आपको इसको चेंज नहीं करना है, देन फिनिश। तो यहाँ एक बटन क्रिएट हो गया। ऐसा ही मुझे एक और बटन क्रिएट करना है, वो करना है मुझे इस जगह पे। ये अगर आगे जाने के लिए था तो वो आपको, ये बैक साइड में था तो वो पीछे जाने के लिए, देन ये गो टू फर्स्ट रिकॉर्ड था, तो गो टू लास्ट रिकॉर्ड के लिए आपने क्लिक किया इस बार, नेक्स्ट, अगेन गो टू लास्ट रिकॉर्ड, एंटर एंड देन फिनिश। तो ये लास्ट रिकॉर्ड के लिए हो गया। तो इसको आप क्लिक करेंगे तो फर्स्ट रिकॉर्ड पे आएंगे, इसको क्लिक करेंगे तो लास्ट रिकॉर्ड पे जाएंगे। देन मैं व्यू में गया, वापस मैंने फॉर्म व्यू पे क्लिक किया, तो अभी आप देखिए ये आपका फर्स्ट रिकॉर्ड है और ये आपका लास्ट रिकॉर्ड है। जब आप क्लिक कर रहे हैं तो फर्स्ट रिकॉर्ड, ये लास्ट रिकॉर्ड आ रहा है। ये मैंने इसका नाम चेंज कर दिया तो वो उसी में चेंज हो गया है ऑब्जेक्ट के अंदर, पेस्ट इन डालो। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट रिकॉर्ड है और ये आपका लास्ट रिकॉर्ड है। अब मुझे वन बाय वन रिकॉर्ड को आगे की तरफ जाना है, पीछे की तरफ जाना है, वन बाय वन अगर आपको करना है, देन वापस आप जाएंगे डिजाइन व्यू के अंदर। डिजाइन व्यू में ये तो फर्स्ट और लास्ट रिकॉर्ड का ऑप्शन था, देन मैं इसको इधर थोड़ा सा मूव कर लेता हूँ। मैं इसमें और बटन क्रिएट करता हूँ। मैंने एक और बटन लिया और यहाँ पे मैंने क्लिक किया इस तरीके से। अब की बार ये जो बटन है इसमें मैंने किया गो टू, ये फर्स्ट रिकॉर्ड था, ये लास्ट रिकॉर्ड था, तो ये आप जाएंगे गो टू प्रीवियस रिकॉर्ड, एक स्टेप पहले वाला। देन मैंने क्लिक किया नेक्स्ट एंड देन गो टू प्रीवियस का ऑप्शन लिया, नेक्स्ट एंड देन फिनिश। तो ये गो टू प्रीवियस का ऑप्शन आ गया। देन एक और लिया मैंने, वो नेक्स्ट वाले के लिए लेंगे, मैंने क्लिक किया यहाँ पे, देन रिकॉर्ड में जाके गो टू नेक्स्ट रिकॉर्ड के लिए नेक्स्ट किया एंड देन फिनिश। तो ये आपने अप्लाई कर दिया इस जगह पे। तो आप इसको यहाँ पे इस तरीके से सेट कर सकते हैं। ये मैंने इसको लिया, दिस वन। आप जिस तरह ड्रैग ड्रैग करके इसको मूव करके सेट भी कर सकते हैं। तो ये चारों बटन आ गए। तो ये आपका बैक जाने के लिए, ये फर्स्ट रिकॉर्ड, लास्ट रिकॉर्ड, बैक एंड नेक्स्ट रिकॉर्ड के लिए और प्रीवियस रिकॉर्ड के लिए। अब मुझे अगर नया रिकॉर्ड क्रिएट करना है तो नए रिकॉर्ड के लिए भी हम एक और कॉलम लेंगे, एक और बटन लेंगे। मैंने बटन पे क्लिक किया, मैंने यहाँ पे एक ऑप्शन क्रिएट किया इस तरीके से। रिकॉर्ड नेविगेशन की जगह अब जाएंगे आप रिकॉर्ड ऑपरेशन पे। तो रिकॉर्ड ऑपरेशन में पहला कमांड दिया हुआ ऐड न्यू रिकॉर्ड। आपने ऐड न्यू रिकॉर्ड पे क्लिक किया, नेक्स्ट पे क्लिक किया। अब आपको कैसा चाहिए, आपको गो इस तरीके से ऑप्शन चाहिए न्यू के लिए, या आप टेक्स्ट करना चाहते हैं। मुझे टेक्स्ट पे ही अप्लाई करना है। मैंने ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक किया, नेक्स्ट पे क्लिक किया, बटन्स का नाम दिया, देन फिनिश। तो ये आपका हो गया ऐड रिकॉर्ड का ऑप्शन। तो ये आप इसके अंदर रिकॉर्ड को ऐड भी कर सकते हैं। ये आपका ऐड रिकॉर्ड का ऑप्शन है। आपको थोड़ा बोल्ड करना है रिकॉर्ड को, ऐड रिकॉर्ड के ऑप्शन को, तो आप एक सेकेंड यहाँ पे क्लिक किया एंड देन फॉर्मेट में जाके आप इसको बोल्ड भी कर सकते हैं इस तरीके से। तो ये आपका ऑप्शन क्रिएट हो गया। मैं वापस जाता हूँ इसके अंदर, देन फॉर्म पे मैंने क्लिक किया। फॉर्म पे क्लिक करने के बाद में एक काम करिए, अभी आपने अभी तक अपने फॉर्म को सेव नहीं किया है, हमें सेव करना जरूरी है, नहीं तो फॉर्म डिलीट भी हो सकता है। आप इसको सेव करेंगे तो आप लिखेंगे इसको IIGJ जयपुर डेटा फॉर्म, जो भी आपको नाम देना है वो आप इसको दे सकते हैं। देन ओके, आपने ओके पे क्लिक किया, यहाँ पे स्टूडेंट डेटा का ये फॉर्म यहाँ पे क्रिएट हो गया है। एंड देन मैंने व्यू पे क्लिक किया, मैं वापस जाता हूँ फॉर्म व्यू पे, तो आप देखेंगे फॉर्म व्यू पे ये आ गया। तो अब मैं नेक्स्ट कर रहा हूँ, ये सेकंड, 6, 7, 8, इस तरीके से आप यहाँ पे फॉर्म को क्रिएट कर सकते हैं। अब मान लीजिए 8 के बाद मुझे नया रिकॉर्ड ऐड करना है, तो मैं सीधे ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक करूंगा, नया रिकॉर्ड आया, सीधे नाम डालिए, आईडी अपने आप क्रिएट होगा। तो मैंने जैसे कोई भी आईडी दिया, मैंने सुनील, तो जैसे आपने सुनील ऐड किया, ऊपर ऑटोमेटिकली आईडी आ गया, फादर्स नेम SURAJ,
ये लिया एंड देन आधार नंबर, ओके सॉरी डेट ऑफ बर्थ आपको उसमें डालनी है, डेट ऑफ बर्थ के साइन के अंदर। तो जैसे मान लीजिए मैंने ये दे दिया 10, वो आपको यहाँ से ही क्रिएट करनी पड़ेगी। जो भी आपको डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे अप्लाई करनी है वो यहाँ से आपने, अभी मैं ये डेट ऑफ बर्थ दे देता हूँ। आधार कार्ड आपने दे दिया 336 जेंडर आपने दे दिया मेल, एड्रेस पे आपने क्लिक किया, अपने एड्रेस पे क्लिक किया विवेक विहार एंड देन दिल्ली, फोन नंबर मैंने दे दिया इसके अंदर और ईमेल आईडी sunakUMAR09@gmail.com। ठीक है, एंड देन ये ऑटोमेटिकली सेव हो रहा है। आपको देखना है आपके स्टूडेंट डेटा में, आप इस टेबल में आप जाएंगे एंड देन आपने इसको रिफ्रेश किया एक बार, तो रिफ्रेश मतलब F5 से देखिए जो डेटा आपने अभी डाला था वो यहाँ पे इसने सेव कर दिया है। मैंने क्लिक किया इस जगह पे तो वापस आप इसके अंदर आ सकते हैं। आपको नया रिकॉर्ड वापस फर्स्ट रिकॉर्ड पे जाना है, लास्ट रिकॉर्ड, अच्छा यहाँ फोटो रह गई है तो आप डबल क्लिक करेंगे इस ऑप्शन पे। मैंने ऐड पे क्लिक किया, मान लीजिए मुझे ये इमेज चाहिए, मैंने ओके क्लिक किया, ये आपका फॉर्म। अब आपको नया रिकॉर्ड चाहिए, आपने ऐड पे क्लिक किया। अब आप जिस तरीके से आप जो भी आप क्रिएट करना चाहें वो यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। देन आप वापस जाएंगे, मैंने इस पे क्लिक किया एंड देन सेव। सेव करने के बाद में आप स्टूडेंट डेटा देखेंगे तो जो आपने डिटेल डाली है वो डिटेल ऑटोमेटिकली यहाँ पे सेव हो गई। तो इस तरीके से आप ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं।